अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आँख की जो हरकत होती है बहुत तेज़ हरकत होती है और कंट्रोल में नहीं होती, खुद ब खुद ही हरकत करती करती रहती है। ये कौन सी बीमारी होती है और ये कब शुरू होती है, किस उम्र में हो सकती है और किस उम्र में नहीं हो सकती, इसका इलाज है, कितना है, इसकी सर्जरी है, इसकी सर्जरी हो सकती है नहीं हो सकती है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इसका इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है निस्टैगमस, अनवॉलंटरी मूवमेंट, अनकंट्रोलेबल मूवमेंट, आई मूवमेंट। दोस्तों हमने अक्सर देखा हुआ कि कुछ लोगों की आंखें जो होती हैं वो हरकत करती रहती हैं। एक आंख भी हो सकती है, दोनों आंखें भी हो सकती हैं। और ये हरकत जो है ये वेंट्रिकल हरकत भी होती है और ये हॉरिजॉन्टल भी होती है। अगर वेंट्रिकल हो तो इसको कहते हैं वेंट्रिकल निस्टैगमस। अगर ये साइडों को हो, दाई बाई हो, तो इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल निस्टैगमस। अगर ये गुलाई में हरकत करती हो तो इसको कहते हैं रोटेशनल निस्टैगमस। ये किस वजह से हो सकती है, इसका काज क्या होता है, ये क्यों होती है? दोस्तों, अक्सर ये बच्चों के अंदर बीमारी आ सकती है जो बचपन से ही बाय बर्थ ही उनको ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसका ये होता है कि वो बीमारी एक हद तक जाके रुक जाती है, उसके बाद वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती, यानी वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। और बाज़ दफ़ा तो उस बच्चे को ये पता भी नहीं होता कि मेरी आंख खुद ब खुद ही हरकत करती है। दूसरे पूछते हैं कि तुम्हारी आंख को क्या है। और दूसरी जो होती है वो एक्वायर होती है, वो किसी भी उम्र में किसी बीमारी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से या कोई मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से, ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम आने की वजह से, ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से हो सकती है। दोस्तों, बेसिकली इसका कनेक्शन क्या है, इसको कंट्रोल क्या चीज़ करती है कि जो कंट्रोल करना छोड़ देती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है निस्टैगमस। दोस्तों, ये हमारा जो ब्रेन होता है ये हमारी तमाम बॉडीज़ को, हमारे तमाम जिस्म के हरकत को कंट्रोल करता है। ये कमांड्स देता है तो हमारे जो आज़ा हैं, जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा, वो हरकत करते हैं। इसी तरह जो हमारी आँख है, इसके जो मसल्स हैं, इसके पीछे इसके पट्टे हैं, जो इसके टिश्यूज़ जो हैं, इनको वो दिमाग का एक हिस्सा है वो कंट्रोल करता है। जब उस हिस्से के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, ट्यूमर की वजह हो सकती है, कोई इंजरी हो सकती है, कोई क्लॉट हो सकता है, सेरोलोसिस हो सकता है, यानी वेनों की बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से इसको सप्लाई नहीं आ रही, या नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, असाब में कोई प्रॉब्लम आ सकता है जिसकी वजह से अनकंट्रोल हो जाते हैं। ये जो उसके साथ उसका कनेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है, या वो धीमा पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, कि जो उसने अपनी गिरफ्त रखनी होती है इसके ऊपर वो नहीं होती। ये और इसके साथ ही एक और मामला होता है कि इस मरीज़ को वॉमिटिंग वगैरह, नोज़िया वगैरह और ड्रेसलिंग, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, ये अनबैलेंस रहना शुरू हो जाता है। उसका ताल्लुक कान के अंदरूनी हिस्से से होता है। इनर ईयर हिस्सा जो होता है कान का, उसके अंदर इनर लिबरेंथ होता है। इनर लिबरेंथ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इंसान जब चलता है तो वो सीधा नहीं चल सकता। उसकी हरकत, उसकी गिरफ्त, उसकी कंट्रोल जो होती है चलने पर, वॉक करने पर, वो नहीं रहती। वो भी इसके साथ शामिल हो जाता है, क्योंकि दिमाग का जो हिस्सा इन चीज़ों को कंट्रोल करता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और ये मरीज जो होता है, इसकी आंख की हरकत ही अकेली नहीं करती, इसको साथ चक्कर भी आ सकता है, ये चलने में दिक्कत महसूस कर सकता है, क्योंकि इनर ईयर जो होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, और ये आंख की हरकत जो होती है, ये दोनों मिलकर काफ़ी मरीज को डिस्टर्ब कर देती हैं।
ये एक्वायर जो होता है यानी किसी भी उम्र के हिस्से में हो सकता है। ये शुगर के मरीजों को हो सकता है, कोई मोटरसाइकिल पर या गाड़ी पर एक्सीडेंट हो गया, सर के अंदर इंजरी आ गई और इंटरनल ब्लीडिंग हो गई जिसकी वजह से कोई क्लॉट आ गया, या कोई किसी को ब्रेन ट्यूमर डेवलप हो गया ब्रेन के अंदर। कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार रहते हैं जिनको अक्सर जो इनकी ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की होती है इसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती है और ब्रेन ट्यूमर या कोई इस किस्म की कोई डेवलपमेंट वहाँ पर शुरू हो जाती है। और बाद लोगों को बाई जीन्स भी हो सकता है मसला, और कोई बीमारी की वजह भी हो सकती है। सिरोलोसिस भी हो सकता है कि यानी जो मल्टीपल जो हमारी नसें होती हैं, मल्टीपल सिरोलोसिस, हमारी जो वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, ये खून की सप्लाई जो देती हैं, इनके अंदर कोई रुकावट आ गई, इनमें कुछ सुकेड़ पैदा आ गया, उसकी वजह से भी ये गिरफ्त ये मामला पैदा हो सकता है। अब हमने करना है इसका इलाज। दोस्तों इसका इलाज क्या हो सकता है? इसका इलाज सर्जरी के कुछ चांस हैं और पहले तो हम डायग्नोज की तरफ जाते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाएगा। एक तो देखने से ही पता चल जाता है कि इसकी आँख जो है अनकंट्रोलेबल है, यानी इसकी जो हरकत है इसके हिसाब से नहीं हो रही, तो वो फिजिकली डॉक्टर देखता है और इस आँख को डायलेट भी किया जा सकता है तजिया करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। फिर MRI की जाती है, CT स्कैन किया जाता है कि ब्रेन के अंदर देखा जाए कोई डेवलपमेंट तो नहीं हुई या कोई क्लॉट वगैरह। और इसके साथ साथ इको इलेक्ट्रो एक्यूलोग्राफी ये एक टेस्ट होता है, इससे ये देखा जाता है कि इसके जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, उनके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको हल किया जा सकता है। दोस्त अल्कोहल पीने वाला मरीज भी हो सकता है, कोई मेडिसिन इस्तेमाल करता है तो वो मेडिसिन की वजह भी बन सकती है। कोई बाज़ दफ़ा मरीज़ को बेहोश किया जाता है, बेहोशी वाली जो दवाई होती है वो भी इसको मरीज़ को डिस्टर्ब करती है, नेस्टगमस का सबब बनती है। और ये जो दौरे पड़ते हैं इसके लिए अक्सर मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, उनका मैं नाम तो नहीं लूँगा, वो भी इसको डिस्टर्ब करती है, उसकी वजह भी होती है। फिर आपने जब इलाज करना है तो इन चीज़ों को, अगर अल्कोहल पी रहा है तो उसको बंद करें, कोई नशा वाली चीज़ इस्तेमाल कर रहा है तो वो बंद की जाएगी, कोई मेडिसिन अगर इस्तेमाल की जाती है तो उसको बंद किया जाएगा, और इसके साथ देखा जाएगा कि सर्जरी वाला केस है या नहीं है। उससे ये कंप्लीट हल नहीं होता, इसका थोड़ा कंट्रोल होता है। और एक डॉक्टर मुआयना करता है, मरीज़ को कहता है कि आँख को घुमाएं, गुलाई में 30 सेकंड तक आँख को घुमाएं, फिर रोक लें। फिर वो देखता है कि आँख को रोकने से वो आँख रुकी है या वो मुसलसल मूवमेंट कर रही है। फिर डॉक्टर, ये आई स्पेशलिस्ट का केस होता है, फिर आई स्पेशलिस्ट उस मरीज़ को कहता है कि ऐसे ऐसे गर्दन को घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे सीधा 30 सेकंड के लिए आपने ऐसे हरकत करनी करवाता है, और उसके बाद कहता है कि बिल्कुल सीधा आपको एक जगह पर अपनी नज़र को टिका लें, एक जगह पर ठहर जाए नज़र। तो फिर देखता है कि इसकी आंख जो है, इसकी हरकत, जो हरकत ऐसे ऐसे कर रहा था, उसके साथ उसकी हरकत जो है वो रुकी है कि नहीं है। उसको इससे पता चल जाता है कि इसकी प्रॉब्लम कितनी है, क्या सूरत हाल है। वो आपको अच्छी तरह सजेस्ट कर सकता है और गाइडलाइन दे सकता है कि इसका, ये तुम्हारा केस जो है ट्रीटमेंटेबल है या नहीं है। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।